Good morning, everybody. Welcome to you in online English class. Today's topic is second part of first lesson. Title is 3 questions. हमने इस लेसन का कुछ हिस्सा अभी पिछली क्लास सेशन में पढ़ा और उसमें देखा कि राजा 3 प्रश्नों के उत्तर चाहता था कि किसी कार्य को करने का सही समय और किसी कार्य को कब किया जाए, कौन सा कार्य किया जाए या कौन सा नहीं किया जाए, और किस व्यक्ति से मुलाकात की जाए, किस व्यक्ति से नहीं की जाए। ये 3 प्रकार के उसको चीज़ें उसको पता चल जाए तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है। जब सभी के उत्तर नहीं मिले, प्रश्नों के डिफरेंट उत्तर मिले, कईयों ने कुछ दिया, उसने राज्य में मुनादी भी करवाई कि जो भी सही उत्तर देगा उसको इनाम दिया जाएगा, लेकिन उत्तर सभी ने अलग अलग दिए। अंत में राजा उस वृद्ध संत के पास गया जो बहुत ही बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। वो बहुत ही वृद्ध था और उसकी झोपड़ी पर आश्रम में जब गया तो अकेला ही गया। बॉडीगार्ड वगैरह, घोड़े वगैरह ये सब पीछे ही छोड़ दिए उसने। आगे क्या होता है वो अब देखते हैं। The king went up to the hermit and said, राजा संत के पास गया और कहा, I have come to you, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, was hermit, to ask you to answer 3 questions, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आया हूँ। How can I learn to do the right thing and right times? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? यहाँ तक अपन कल पढ़ चुके थे, लेकिन मैंने भूमिका बढ़ाने के लिए यहीं से शुरू किया है। वो 3 प्रश्न थे कि मैं किसी भी काम को कैसे जान सकूँ, सही समय क्या है, किस व्यक्ति से मुलाकात करनी है और कौन सा कार्य पहले करना है। ये सभी इम्पोर्टेंट बातें थी जिसको वो जानना चाहता। आगे कहता है, हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, किंतु कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। यहाँ वेंट के साथ देखो ऑन जुड़ गया है, ये फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि इसमें फ्रेजल वर्ब वो होती है जो वर्ब के साथ जुड़कर उस अर्थ को चेंज कर देती है और एक नया अर्थ बनाती है। अब जैसे वेंट का मतलब गया होता है और ऑन जुड़ गया तो इसमें लगातार हो गया इसका अर्थ। तो उसने खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। सेड द किंग, राजा ने उससे कहा कि तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड। स्पेड माने होता है फावड़ा। मुझे फावड़ा दो एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे तुम्हारा स्थान पर काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, राजा ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने फावड़ा राजा को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वो मैदान पर बैठ गया। देखिए चित्र में किस प्रकार से दिखा रखा है। वृद्ध संत है और वो राजा है, दोनों में बातचीत हो रही है। उसके हाथ में फावड़ा भी है, वृद्ध के हाथ में। आगे लेकर कहता है, When the king had dug 2 beds, बेड माने क्यारी, बेड माने बिस्तर भी होता है, लेकिन यहाँ बेड्स माने क्यारी होता है।
ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जब वो 2 क्यारी खोद चुका था तब वो रुका और उसने अपने प्रश्न का दोहरान किया। द हर्मिट गेव नो आंसर। हर्मिट ने उत्तर दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, बट स्टूड अप, और वो खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट। स्ट्रेचिंग आउट का मतलब ऑफिस हैंड, उसने अपने हाथ बढ़ाए। स्ट्रेचिंग आउट का मतलब बढ़ाना होता है, खोलना। फॉर द स्पैड, किसके लिए? फावड़े के लिए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब तुम आराम करो, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने उसे नहीं दिया फावड़ा और खोदना जारी रखा। 1 आवर पास, 1 घंटा बीता। देन अनदर, और उसके बाद दूसरा भी बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री। सूरज जो है पेड़ों के पीछे छिपने लग गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक्स द स्पेड इनटू द ग्राउंड। और अंत में राजा ने फावड़े को जोर से उस ग्राउंड पर पटका और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। और कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे पास है, बुद्धिमान व्यक्ति, तुम्हारे पास मैं अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो। और यदि तुम मुझे कोई उत्तर नहीं देते हो तो मुझे बताइए कि मैं उत्तर नहीं दे सकता। एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर लौट जाऊँ। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। तो वो संत बोला कि देखिए कोई यहाँ पर दौड़ता हुआ आ रहा है। अब ये प्रश्न है, व्हाट डिड यू द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। वो तीन प्रश्नों का उत्तर क्यों जानना चाहता था, क्यों जानना चाहता था? अब उसमें वो लाइनों को आप देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। द किंग वांटेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू फेल इन हिज लाइफ इन एनी अफेयर। क्योंकि वह अपने जीवन में असफल नहीं होना चाहता था, सफल होना चाहता था। ही वांटेड टू सक्सेस इन हिज लाइफ इन एवरी टाइम। So he want to know answer to three questions. आगे, messenger were sent throughout the kingdom. संपूर्ण राज्य में संदेशवाहक भेजे गए थे। किस लिए भेजे गए थे? तो इसमें आएगा to announce a reward for those who could answer the question. यानी ऐसे व्यक्ति को रिवार्ड करेगा जो उनके आंसर को, प्रश्नों को उत्तर देगा। सेकंड पार्ट शुरू होता है, द किंग रिटर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन। बियर्डेड का मतलब होता है दाढ़ी युक्त, दाढ़ी वाला व्यक्ति। Running towards them, his hands were pressed against his stomach. इस लाइन को अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये लाइन आपको किसी आंसर में काम आएगी। ये इसमें कई लाइनें जो हैं जो लाइनें स्टडी की उसको अंडरलाइन करिए। तो वो उसकी तरफ, दाढ़ी वाला व्यक्ति भागता हुआ आ रहा था उनकी तरफ। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। तो उसका जो उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग,
जहाँ से वो खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted, fainted का मतलब हाँफने लग गया, and fell to the ground, और वह राजा के पास जब पहुंचा तो हाँफ रहा था और वो धरती पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing, राजा और संत ने उसके कपड़ों को हटाया, एंड फाउंड ए लार्ज बाउंड, बाउंड माने घाव होता है, इन हिज स्टमक, तो पेट में उन्होंने पाया कि उसके पेट में बहुत गहरा घाव है। द किंग वास्ड एंड कवर्ड, इन लाइनों को भी अंडरलाइन करिए। ये शेडिंग वाली लाइनें इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इनकी प्रश्नों के उत्तर है ये। तो आगे के लेखक लिखता है, द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचिप्स, तो राजा उसके घाव को धोता है और उसको अपने रुमाल से कवर कर देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, किंतु खून जो है उस बहना नहीं रुकता है। द किंग रीड्रेस्ड द बाउंड until at last the bleeding stopped, राजा बार बार उसको बाउंड की पट्टी को बदलता है और अंत में वो ब्लड रुक जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, व्यक्ति अपने आप को अच्छी कंडीशन में महसूस करता है और वो पीने के लिए कुछ मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू इट टू हिम, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेके आता, उसको पीने को देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, उस समय सूरज पूर्ण रूप से छिप चुका था और हवा जो है बहुत ठंडी थी इस समय। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन टू द बेड, इस लाइन को भी अंडरलाइन करिए। राजा संत की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले जाता है और उसे बिस्तर पर लिटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, वो आंखें बंद कर लेता और लेटा रहता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा भी थका हुआ था क्योंकि काम उसने किया था, इसलिए वो भी वहीं ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, वो भी वहाँ पर उस फर्श पर ही लेट गया और पूरी रात वहीं सोया। When he awoke, it was several minutes before, वो कुछ मिनट पहले जब जगा था उस समय कुछ क्षण उसको याद आया, बिफोर ही कुड रिमेंबर, देखिए इसमें घायल व्यक्ति की सेवा करते हुए के संत और राजा को दिखाया गया है। वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड्स वॉज, तो उस समय वो देखा, सोच रहा था, याद आ रहा था कि ये दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है जिसे मैंने बिस्तर पर लिटाया है, कहाँ से आया है। अब वो व्यक्ति देख रहा था, दाढ़ी वाला व्यक्ति भी राजा को देख रहा था और वो कहने लगा, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो, सेड द बीडेड मैन इन ए वीक वॉइस, कमजोर आवाज में उसने कहा, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जग गया है।
I don't know you and I have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा बोला कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें किस बात के लिए क्षमा करूँ? You do not know me, but I know you. वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours. मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ. Who swore revenge on you. swore माने कसम खाई. रिवेंज माने बदला लेने की. मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खाई है. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ. क्यों? क्योंकि मेरे भाई की जो मृत्यु हुई थी. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. सीज माने हड़प लेना. कि और मेरी प्रॉपर्टी को जो है हड़प ली गई थी. I know you had gone alone to see that hermit. मैं जान गया था कि तुम संत के पास अकेले जा रहे हो. I made up my mind to kill you on your way home. तो मैंने एक प्लान बनाया उस रास्ते में ही तुम्हें मारने का. But the day passed. पूरा दिन गुजर गया किंतु and you did not return. तुम वापस नहीं आई. So I left my hiding place. Hiding place का मतलब छुपे हुए स्थान से. मैं छुपे हुए स्थान से बाहर आया. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स. और जब मैं बाहर आया तो तुम्हारे बॉडी गार्ड ने, रक्षक ने, हु रिकॉग्नाइज, जो कि मुझे पहचान गया. रिकॉग्नाइज माने पहचानना. एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल बना दिया. आई एस्केप्ड माने बचकर भागना, बच निकलना. मैं उनसे बचकर भागा. फ्रॉम हिम, उससे. बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड. किंतु यदि तुमने मेरी इस घाव को मरहम पट्टी नहीं की होती तो शायद मैं मर गया हूँ. आई विश्ड टू किल यू. मेरी इच्छा तुम्हें मारने की थी. एंड यू सेव्ड माई लाइफ. किंतु तुमने ही मेरी जान बचा दी. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant. And faithful माने वफादार नौकर. And will order my son to do same. Forgive me. तो कहता अब मैं जीवित हूँ और मैं अब ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे एक वफादार सेवक के रूप में कार्य करूंगा. और अपने पुत्रों को भी आदेश देता हूँ कि वो भी ऐसा ही काम करें. मुझे अब तुम क्षमा कर दो. The king was very happy to have made peace. राजा बहुत खुश हुआ. with his enemy so easily. क्यों? उसकी जो शत्रुता थी आसानी से चली गई. and to have won him over as a friend. और उसकी शत्रुता जाने के बाद वह एक अच्छा दोस्त साबित होने जा रहा है. he not only forgive him but said he would send his servant. उसने न केवल उसको क्षमा किया किंतु उसने अपने नौकरों को साथ भेजा. his own doctor to look after him. उसका स्वयं का जो चिकित्सक था राजा का, उससे कहा कि इसकी देखभाल करे. he promised to give back the man his property. और उसने वादा किया कि वह अपने
इसके जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको वापस रिटर्न कर देगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल अगली सेशन में इस लेसन को आगे पढ़ेंगे। जितना भी मैंने पढ़ा है इसमें जो प्रश्न हल कराए हैं उनको देखें और मीनिंग को याद करें और इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, इसके ट्रांसलेशन को याद करें, जिससे आपको अच्छी प्रकार से ये लेसन आ सके। कोई भी अगर परेशानी होती है तो मुझसे बात कर लें। इसी के साथ हम लेसन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।